नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और जगदानंद सिंह आरजेडी बिहार अध्यक्ष के बेटे सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पे हमला बोला है। नीतीश सरकार पे हमला बोल करके और मंत्री पद से बेदखल किए गए सुधाकर सिंह के तेवर नरम पड़ने के नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 साल में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। इसको लेकर के पार्टी ने उनको नोटिस दिया है और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है, लेकिन इससे सुधाकर सिंह पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो आरा के शाहबाद में महाराणा प्रताप के शौर्य दिवस पे आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुनिए उन्होंने कैसे नीतीश सरकार पे फिर से बोला हमला। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए, लंबा अवसर। इसी धरती के शेरशाह सूरी ने 5 साल में इस देश के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को बदल देने का काम किया। कहा जाता है कि कलकत्ता से लेकर हावड़ा से लेकर पेशावर तक उन्होंने सड़क बनाया, उन्होंने डाक व्यवस्था कायम किया, उन्होंने भूमि का पैमाइश कराया, उन्होंने राजस्व प्रणाली को लागू किया केवल 5 साल में। कोई देश, बड़ा देश, ये वाला देश नहीं, ये भारत छोटा देश, उस समय का देश जिसमें अफगानिस्तान भी हमारे साथ था, पाकिस्तान भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी साथ था और कई हमारे जो अलग सटे हुए हमारे छोटे छोटे देश हैं, वह भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उसके शासक की मैं बात कर रहा हूँ। ये पेशावर कहाँ है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है, जहाँ सड़क बनाया था उन्होंने। लेकिन आज के शासन करने वाले लोग किस छोटे मन से बिहार में शासन कर रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि किसानों के नाम पे 3,10,000 करोड़ रुपए कृषि रोड मैप के नाम पर पिछले 10 साल में निकाल लिया गया राजकोष से। ये कोई छोटा रकम नहीं। और कहा गया था कि इससे हम बिहार में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएंगे, हम उत्पादन को भी दोगुना करेंगे और किसानों की आय को भी दोगुना करेंगे। सवाल यह है कि जब हम 10 साल बाद हम देखते हैं कि बिहार का उत्पादन 1 लाख टन घटा है और किसानों की आय की क्या बात करनी है, वो तो जाहिर है कि किसी भी किसान के पैर में जो जूता है वह भी बदलने के लिए सोचता है कि इस साल बदले कि हम अगले ठंड में बदलेंगे। इस परेशानी में बिहार का किसान गुजर रहा है। और खास तौर से जिस सोन के इलाके से हम लोग किसान आते हैं, जो पूरे बिहार के लोगों का 50% अनाज उत्पादन करते हैं, उसके अनाज को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। किस तरह से शोषण है सरकारी तंत्र के द्वारा कि 2040 के द्वारा मिलने वाला धान का दाम किस षड्यंत्र पूर्वक किसानों से 1700 साढ़े 1700 से ज़्यादा नहीं मिलता। यह सर्वविदित तथ्य है। और फिर भी बिहार की सरकार में लोग बैठे हुए कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं, तो इससे भी बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अब इससे भी नाराज हो जाते लोग। मैंने कहा कि पूछ लीजिए किसानों से, अगर साबित कर दीजिएगा कि 2040 रुपये बिहार के किसानों का धान का दाम मिल रहा है, तो फिर मेरे राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। और अब धान का दाम तो नहीं देते। सुना आपने, 17 साल सत्ता में बने रहने के लिए इधर उधर उछल कूद मचाते रहे, बिहार के विकास की परवाह नहीं की। यहाँ के किसानों का क्या हाल बना रखा है। 4 करोड़ लोग जो है कहाँ रोजगार पाने के लिए बिहार से निकल करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजदूर बने हुए हैं और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। फिर वो उदाहरण देते हैं शेरशाह सूरी का। आपको बता दें कि शेरशाह सूरी ने 5 साल में जो काम किया था उन्हीं की देन मानी जाती है ये ग्रांड ट्रंक रोड, और उसका भी हवाला दिया कि सिर्फ उन्होंने सड़क ही नहीं बनाई, क्या क्या परिवर्तन किए सब बता दिया। और यहाँ 17 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि सुधाकर सिंह ठान चुके हैं कि नीतीश को नहीं छोड़ना है। इन्होंने सत्ता के लिए बिहार को बर्बाद किया है और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कारण बताओ नोटिस आरजेडी की तरफ से मिला है। कह रहे हैं कि वो तो जवाब चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो क्या बगावत की राह पे है? देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के मंत्री, खास तौर से आरजेडी के जो नेता हैं, कार्तिक सिंह तो चलिए अदालत का मामला था उसमें नप गए, जो विधि मंत्री थे। इसके बाद सुधाकर सिंह के विवादित वोट, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैबिनेट में ही नीतीश कुमार को के प्रति ऐसा रूखा व्यवहार दिखाया कि कैबिनेट छोड़ करके निकल गए थे। फिर चंद्रशेखर यादव
और अब जो है वो सामने आया आलोक मेहता है। ये तीनों के तीनों आरजेडी नेता हैं और तीनों जो है कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उससे नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ रही है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।